हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग हिंदी की कक्षा में क्या देख रहे थे? तो हम लोग हिंदी की कक्षा में देख रहे थे क्या? संज्ञा। क्या देख रहे थे? संज्ञा। संज्ञा में हमने आप लोगों को क्या बताया था? तो संज्ञा को हमने संज्ञा में पिछली कक्षा में हमने आप लोगों को व्यक्तिवाचक संज्ञा बता दिया था। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा बता दिया था। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हमने अच्छी प्रकार से चर्चा भी कर दी थी और इसका उदाहरण भी बता दिया था। इसके बारे में कुछ विशेष नियम थे, वह भी हमने बता दिया कि किसी व्यक्ति विशेष, किसी वस्तु विशेष, किसी स्थान विशेष, इसमें भाव की प्रधानता नहीं होती है, इस कारण इसमें भाव नहीं आएगा, यह भी हमने बताया था। तो किसी व्यक्ति विशेष, किसी वस्तु विशेष और किसी स्थान विशेष आदि के अर्थों का बोध कराने वाले शब्दों को या आदि का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? स्थान विशेष के अंतर्गत आएंगे। जाति विशेष और जातिवाचक संज्ञा को अब देखेंगे, ठीक है। स्थान विशेष, व्यक्ति विशेष और जो हमने आप लोगों को बताया था पिछली कक्षा में बता दिया था। और इस कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के आगे। कौन सी संज्ञा देखेंगे मेरे दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा। आइए देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, यह जो जातिवाचक संज्ञा है, यह संज्ञा का दूसरा भाग है। संज्ञा का कौन सा भाग है दोस्त? दूसरा भाग। तो जातिवाचक संज्ञा के बारे में हम लोग क्या करेंगे? विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण देखेंगे और जातिवाचक संज्ञा के प्रकार भी देखेंगे, ठीक है। देखिए, पहली बात समझिए कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। देखिए, तो जातिवाचक संज्ञा के क्या देखेंगे? पहला वाला परिभाषा। जातिवाचक संज्ञा की क्या देखना है हम लोगों को? परिभाषा, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा के प्रकार, और वह जो प्रकार बनेगा उस प्रकार को भी देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसकी परिभाषा। देखिए, जो इसकी परिभाषा होगी, क्या जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? तो उसको देखिए। आइए देखिए, किसी, आप लोग साथ में लिखते रहिएगा, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, किसी भी प्राणी या किसी प्राणी, वस्तु, स्थान इत्यादि। देखिए, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान इत्यादि, प्राणी, वस्तु, स्थान इत्यादि, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान इत्यादि। आगे देखेंगे, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान इत्यादि की पूरी जाति, इत्यादि की पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्द, जाति का बोध कराने वाले किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान इत्यादि की पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्दों, इत्यादि का बोध कराने वाले शब्दों में या बोध कराने वाले शब्दों में जातिवाचक संज्ञा होती है। शब्दों में जातिवाचक संज्ञा होती है। शब्दों में जातिवाचक संज्ञा होती है।
किसी भी प्राणी, अरे संज्ञा, संख्या होगा, संज्ञा होती है किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान इत्यादि, किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान इत्यादि का बोध कराने वाले शब्दों, किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान इत्यादि का बोध कराने वाले शब्दों में जातिवाचक संज्ञा होती है। इसका सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं कि किसी भी आधार पर जिस संज्ञा का बंटवारा किया जा सके, किसी भी आधार पर जिस संज्ञा का बंटवारा किया जा सके उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, और किसी भी आधार पर जिस संज्ञा को बांटा नहीं जा सकता है उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक। आज जिस संज्ञा में भाव की प्रधानता होगी वह कौन सी संज्ञा कहलाएगी? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो देखिए, किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान इत्यादि की पूरी जाति, पूरी कौम का बोध कराए। किसका? पूरी कौम का, यानी जाति का जो बोध कराता है, क्या कराएगा? शब्द। तो उन शब्दों में क्या होता है मेरे दोस्त? तो उन शब्दों में आपका जातिवाचक संज्ञा उपस्थित होती है। क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा उपस्थित होती है। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। इसका क्या देखेंगे भैया? उदाहरण। इसका देख लेते हैं उदाहरण, और उदाहरण के बारे में चर्चा करते हैं। आइए उदाहरण के बारे में इसके चर्चा करते हैं। हमने क्या क्या बताया? जाति भी बताया, प्राणी भी बताया, वस्तु भी बताया, स्थान भी बताया। ठीक है, आइए देखते हैं उदाहरण। एग्जाम्पल या उदाहरण एक ही बात होती है। उदाहरण, ठीक है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्या? इसमें हम लोग देखेंगे क्या दोस्त? तो इसमें पहला वाला देखते हैं स्थान के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? स्थान के बारे में। अर्थात ऐसा कौन सा स्थान है या ऐसे कितने स्थान होंगे जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे जाएंगे। तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आएगा उसको देखते हैं स्थान के अंतर्गत। तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत स्थान के अंतर्गत क्या क्या आएगा? या स्थान में पहला वाला आएगा देश। पहला वाला क्या आएगा? देश। फिर इसके बाद विदेश, फिर इसके बाद विद्यालय। देश, विदेश, विद्यालय, गांव। देश, विदेश, विद्यालय, गांव। और इसके अंतर्गत, स्थान के अंतर्गत क्या रख सकते हैं? तहसील को भी रख सकते हैं। किसको रखेंगे? तहसील को भी रख सकते हैं। तहसील, जिला को भी रख सकते हैं। ठीक है, और क्या रख सकते हैं? तो और भी इसके अंतर्गत रखेंगे। देखिए, देश, विदेश, विद्यालय, गांव, तहसील, जिला, और इसके अंतर्गत क्या रख देंगे? तो दुकान को रख सकते हैं, बाजार को रख सकते हैं, नदी को रख सकते हैं, सागर को रख सकते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत देश, विदेश, विद्यालय, गांव, तहसील, जिला, दुकान, जिला हो गया, दुकान हो गया, नदी, पर्वत, पठार, झील, झरना, सागर, ये सभी किसके अंतर्गत शामिल किए जाएंगे? तो ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल किया जाएंगे। कैसे कह सकते हैं कि यह जातिवाचक संज्ञा है? कैसे कह सकते हैं? तो हमने बताया कि किसी जाति विशेष नहीं, किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान के अंतर्गत देश आएगा। देश, अब कितने देश आएंगे? अब उस देश में यदि एक देश का नाम दे देगा व्यक्तिवाचक हो जाएगी। खाली देश कह दिया, केवल देश कहा, क्या रहेगा? जातिवाचक। देश का नाम दे दिया, व्यक्तिवाचक। हमने बताया कि जिस संज्ञा का किसी भी आधार पर बंटवारा किया जा सकता है उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में देश का बंटवारा नहीं कर लेंगे। काहे नहीं कर लेंगे? कई तरह से कर लेंगे। आर्थिक दृष्टि से आगे, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा, आर्थिक दृष्टि से मध्यम,
फिर इसके बाद आकार में बड़ा, आकार में छोटा, पर्वत है कि नहीं, नदी है कि नहीं। उसी प्रकार से गांव का बंटवारा, तहसील का बंटवारा, जिला का बंटवारा, विद्यालय का बंटवारा, नदी का बंटवारा और पर्वत, पठार, झील, झरना, सागर, दुकान आदि सभी वस्तुओं का हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्त, बंटवारा कर सकते हैं। ये सभी वस्तुएं नहीं है, स्थान है। क्या है? स्थान है। हो गया, स्थान के बारे में देखिए। अब आगे हम लोग देखेंगे किसके बारे में, वस्तु के बारे में देखेंगे, प्राणी के बारे में देखेंगे। परिभाषा से आप लोग परिचित हो गए। आइए देखते हैं इसके बाद अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे। इसका पहला पार्ट तो हमने देख लिया, दूसरा पार्ट देखते हैं। जैसे वस्तु बता दिया हमने, अब देख लेते हैं प्राणी के बारे में। किसके बारे में देखेंगे दोस्त? प्राणी के बारे में देखते हैं। किसके बारे में? प्राणी के बारे में। तो प्राणी के बारे में जो आपको उपस्थित करेंगे, जैसे मनुष्य। मनुष्य एक जाति है। स्त्री, स्त्री भी एक जाति है। स्त्री के बाद पुरुष, पुरुष भी जाति है। लड़का, लड़का भी जाति है। लड़की भी जाती है। लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष। हाँ, गाय, गाय भी जाती है। बकरी भी जाती है। भैंस, यह भी जाती है। ठीक है, ये सभी जाति हैं। क्योंकि भैंस का बंटवारा कर सकते हैं, बकरी को बांट सकते हैं, गाय को बांट सकते हैं, इस लड़की को बांट सकते हैं और लड़का वो को भी क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, और जैसे घोड़ा को रख सकते हैं, घोड़ा को भी रखेंगे। घोड़ा, हाथी, हाथी की बहुत जातियां होती हैं, उसी तरह से घोड़ा की बहुत जातियां होती हैं। इसके बाद किसको रखेंगे? तोता को रख सकते हैं। तोता, कबूतर को रख सकते हैं, कौवा को रख सकते हैं, बाज को रख सकते हैं, और किसको रखेंगे? इसी तरह करते करते आप लोग इत्यादि कर लीजिएगा। मधुमक्खी भी इसी में आ जाएगा, मच्छर भी आ जाएगा इसी के अंतर्गत। मधुमक्खी, मच्छर और क्या आ जाएगा? मक्खी। ये सभी क्या है? जाति के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि मक्खी का बंटवारा, मधुमक्खी का बंटवारा, मच्छर का बंटवारा कर सकते हैं ना। बहुत तरह से इसका बंटवारा हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। इस कारण इसको किसके अंतर्गत रखा जाएगा? तो इस कारण इसको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। प्राणी का हो गया, स्थान का हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे? स्थान का हो गया, प्राणी का हो गया। तो अब देख लेते हैं वस्तु के बारे में। किसके बारे में देखेंगे दोस्त? वस्तु के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? वस्तु के बारे में देखेंगे। देखिए, वस्तु के अंतर्गत क्या आ जाएगा? जैसे कलम, कलम। अरे कौन सी कलम? जब एक विशेष नाम ले लिया जाएगा, व्यक्तिवाचक केवल कलम है तो जातिवाचक। मार्कर, मार्कर। मोबाइल, मोबाइल। मोबाइल का फिक्स नाम दे दिया जाएगा एक ठो, तो मोबाइल क्या हो जाएगी? तब वह मोबाइल आपकी व्यक्तिवाचक। लेकिन खाली मोबाइल कहेगा तब किसके अंतर्गत रखा जाएगा? किसके अंतर्गत? जातिवाचक। फिर इसके बाद कर दिया लैपटॉप, लैपटॉप, केवल लैपटॉप है। अब कह दिया कि लेनोवो लैपटॉप, लेनोवो लैपटॉप कह देगा तो आपका व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। खाली लैपटॉप कहेगा तो जातिवाचक में हो जाएगा। और इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? किसको? वस्तु के बारे में। तो वस्तु के बारे में और क्या आ जाएगा? तो और कर सकते हैं शीशा। अरे कौन सा शीशा? शीशा में भी कई कैटेगरी होती है। और क्या कर सकते हैं? तो आपका हाँ, किताब कर सकते हैं। किताब, किताब भी एक जाति है। ठीक है, किताब भी का है? एक जाति। किताब में गणित की किताब, लाल किताब, हरी किताब, मैथ की किताब, हिंदी की किताब, अंग्रेजी की किताब, संस्कृत की किताब, ये सब एक नाम ले लिया जाएगा तो वह किसके अंतर्गत आ जाएगा दोस्त? तो वह आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा? आपका व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। फिर कुर्सी, मेज,
कुर्सी, मेज। ऐसे है, कुर्सी का नाम ले लेगा तब व्यक्तिवाचक, जब नाम नहीं लिया है केवल कुर्सी का है तब जातिवाचक। मेज का नाम ले लेगा, फिक्स कर देगा, एक तो फिक्स है, तो मेज किसके अंतर्गत रखा जाएगा? व्यक्तिवाचक। जब नाम नहीं लिया है किसी का तब जातिवाचक। मेज भी हो गया। नदी, झील, झरना, तालाब बताई दिए, हाँ किताब का नाम बताई दिए, उसी को पुस्तक कह सकते हैं। हाँ आप कह सकते हैं क्या, कोई और भी विशेष वस्तुएं हो जाए जो जाति का बोध कराती हो, ठीक है, जैसे दान कह सकते हैं, जो आपकी दान है, यह दान भी किसके अंतर्गत आएगा? दान। और यह जो दान है आपका जातिवाचक के अंतर्गत आएगा, लेकिन एगो फिक्स कर दिया, दामिनी दान, संभा दान, सरयू बामन दान, यह जो आ जाएगा आपके अंतर किसके अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। फिर गेहूं, यह जो है आपके किसके अंतर्गत आएगा? जातिवाचक। अभी आगे भी चलूंगा, बंटवारा करेंगे द्रव्यवाचक पदार्थवाचक में, तब भी इसका बंटवारा कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्त इत्यादि कर लेते हैं कि यह कक्षा आपको अच्छी लगी होगी। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट बनाइए, जातिवाचक संज्ञा के भेद या प्रकार या बंटवारा करके देखते हैं, जल्दी करिए। लिख लिए दोस्त, आइए देखते हैं जातिवाचक संज्ञा के भेद या प्रकार, ठीक है। आइए जातिवाचक संज्ञा के भेद या प्रकार, इसको देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है जातिवाचक संज्ञा के भेद या प्रकार। जाति वाचक, जातिवाचक संज्ञा के भेद या प्रकार। जातिवाचक संज्ञा के भेद या प्रकार, यानी जातिवाचक संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है या जातिवाचक संज्ञा के कितने प्रकार हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्या जातिवाचक संज्ञा के भेद या प्रकार मुख्य रूप से दो हैं। कितने हैं दोस्त? जातिवाचक संज्ञा के भेद या प्रकार कितने हैं? मुख्य रूप से दो हैं। आइए देखते हैं पहला वाला क्या है और दूसरा वाला। तो पहला वाला आपको मिलेगा द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक या इसी को कहते हैं पदार्थवाचक। इसी को क्या कहते हैं दोस्त? पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा, इसी को द्रव्यवाची या पदार्थवाची संज्ञा कहते हैं, ठीक है। दूसरा वाला मिलेगा आपको समूहवाचक या समूहवाची संज्ञा, समूहवाचक या समूहवाची संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के कितने प्रकार? दो, पहला वाला और दूसरा वाला। पहला वाला आपके सामने प्रस्तुत हमने किया या बताया कि द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा, दूसरा वाला समूहवाचक संज्ञा। चलिए अब इसमें से एक को देखते हैं, किसको देखेंगे? तो अब हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा को देखने का कार्य करेंगे, ठीक है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में हम लोग प्रस्तुत करते हैं, अपने आप को आगे लेकर चलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा में, और आप लोग भी साथ में लिखते रहिए, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा में हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या देखेंगे? परिभाषा देखेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या देखेंगे दोस्त? परिभाषा देखेंगे। आइए देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में, ठीक है। आज दिखाई दे रहा ना, पतला नहीं ना है? देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा का में लिखेंगे कि ऐसे शब्द, ऐसे
शब्द जिनसे, ऐसे शब्द जिनसे, आइए देखिए सर जी थोड़ा सा हाई दिखाई दे रहा है अच्छे से, उसमें देखिए अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा तो बदलें मार्कर, पतला नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, ऐसे शब्द, ठीक है चलिए अच्छा भी है, तभी से आप लोग अपनी आंख की जांच भी कर लेंगे। ऐसे शब्द जिनसे किसी, ऐसे शब्द जिनसे किसी पदार्थ, ऐसे शब्द जिनसे किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होता हो, बोध होता हो, उसे द्रव्यवाचक, उसे द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे शब्द या वे शब्द जिनके द्वारा किसी भी पदार्थ या द्रव्य का बोध होता हो, उसे क्या कहेंगे दोस्त? उसे क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखेंगे, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। परिभाषा देख लीजिए द्रव्यवाचक का कि ऐसे शब्द जिनके द्वारा किसी भी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे में देखेंगे क्या, जैसे में देख लीजिए तो इसका द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण देखिए। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण में जैसे घी, तेल, दाल, गेहूं, ठीक है, घी, तेल, दाल, गेहूं, आटा, आटा, चावल, चावल, और इसके अंतर्गत कुछ शामिल किया जाएगा तो, और इसके अंतर्गत डीजल, पेट्रोल, पेट्रोल, केरोसिन, केरोसिन, कोयला, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, कोयला, फिर इसके बाद घी, तेल, दाल, गेहूं, आटा, चावल, और इसके अंतर्गत क्या रखा जाएगा? चीनी, पानी पूरी, गुड़, बेली, चीनी, पानी पूरी, पानी पूरी, गुड़, बेली, दाना इत्यादि। ये सभी शब्द किसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं? तो ये सभी शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा के क्या कहलाते हैं? उदाहरण कहलाते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए। अब समूहवाचक संज्ञा को देखने का कार्य करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट बना लीजिए, आगे बढ़ेंगे। समूहवाचक संज्ञा हो गया। देखिए समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के भेद या प्रकार का दूसरा प्रकार समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा दूसरा प्रकार है, ध्यान से देखिएगा।
समूह वाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा के बारे में देखेंगे, परिभाषा, उदाहरण और इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य। ठीक है, आइए देखने का कार्य करते हैं। हो गया समूहवाचक संज्ञा। दूसरा पार्ट जातिवाचक संज्ञा का। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। वे शब्द जिनसे वस्तु या प्राणियों, वे शब्द जिनसे वस्तु या प्राणियों के समूह या समुदाय का बोध होता हो उसे समूहवाची संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा अगली भी बना सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनके द्वारा वस्तु या प्राणियों के समूह का बोध किया जाता हो या वस्तु या प्राणियों के समूह का बोध होता हो उसे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है या शामिल किया जाता है। इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। आइए उदाहरण के अंतर्गत आप लिख सकते हैं जैसे में मेला, गोष्ठी, संगोष्ठी, सेना, मेला, गोष्ठी, संगोष्ठी, दल, समूह, इसके बाद टोली, संग्रहालय का नाम सुने होंगे, संग्रहालय, पुस्तकालय, संग्रहालय के बाद क्या हो जाएगा? पुस्तकालय हो जाएगा। आगार, पुस्तकालय के बाद लिखेंगे मेरे दोस्त आगार। आगार के बाद अभी क्या लिख सकते हैं? गुच्छा, परिवार, समिति, गुच्छा, परिवार, समिति, बटालियन, समिति के बाद क्या लिखेंगे? बटालियन। ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? तो ये सभी जातिवाचक संज्ञा के दूसरा भेद समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। और कुछ बचेगा तो उसको देखते हैं। इसी उदाहरण में इधर लिखते हैं। चलिए उदाहरण ही है, यह अभी क्या है मेरे दोस्त? उदाहरण ही है। जैसे गट्ठर, गुच्छा लिखे हैं, का कहें? गुच्छा हो गया। तो इसके बाद गण, लोग, कुंज, गण, लोग,
कुंज, गुच्छा, टोली कहीं लिखे हैं, टोली, टोली देखिए, हाँ टोली लिखे हैं, संग्रहालय, पुस्तकालय, आगार, आगार किसे कहते हैं तो डिपो को आगार कहते हैं, डिपो जो बसें चलती है ना उसी को डिपो को आगार कहते हैं। हो गया, गुच्छा परिवार, समिति, बटालियन, इसके बाद सेना। अच्छा पुलिस लिखे हैं कहीं, नहीं लिखे हैं, पुलिस को भी इसी में लिखिए, पुलिस। कहीं पर सम्मेलन लिखे हैं का, सम्मेलन, सम्मेलन नहीं लिखे हैं, लिखिए सम्मेलन, पुलिस के बाद सम्मेलन। और कुछ इसमें बचा, गट्ठर, गण, लोग, कुंज, पुलिस, मेला, गोष्ठी, संगोष्ठी, सेना, दल, समूह, टोली, संग्रहालय, जत्था भी इसी में लिख लेंगे, टीम भी लिख लेंगे, जत्था इसी के अंतर्गत लिखेंगे, जत्था इसी के अंतर्गत लिख लेंगे, टीम इसी के अंतर्गत लिख लेंगे, समूह, समूह इत्यादि। ये सभी शब्द किसके अंतर्गत शामिल किए जाएंगे तो ये सभी शब्द समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे जाएंगे। किसके अंतर्गत, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे जाएंगे। आशा करता हूं दोस्त कि यह आपको समझ में आया होगा, और आगे कुछ इससे जुड़े हुए तथ्य मिलेंगे तो देखेंगे, यदि नहीं मिलेंगे तो आगे बढ़ेंगे अगली टॉपिक की ओर। आगे ये देखते हैं। हो गया दोस्त, इससे जुड़ा हुआ एक तथ्य लिख सकते हैं और जल्दी से आगे बढ़ेंगे। आशा करता हूं कि समझ में आ रही होगी कक्षा। नहीं समझ में आ रही होगी तो कमेंट बॉक्स जो है आपके लिए ही रखा गया है, और आप लोग अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं AA एकेडमी पर। चलिए देखते हैं इसमें जो लिखा क्या जाता है, या इसका नोट क्या है, या इससे कुछ प्रमुख तथ्य क्या है। तो प्रमुख तथ्य एक है, उसको प्रमुख तथ्य में लिख लीजिए या नोट में लिख लीजिएगा कि जातिवाचक संज्ञा का, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा बहुवचन, हमेशा बहुवचन में किया जाता है, हमेशा बहुवचन में किया जाता है, हमेशा बहुवचन में किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग कहां किया जाता है, हमेशा बहुवचन में किया जाता है। अर्थात ऐसे एक वचन में किया जाता है, ऐसे एक वचन में किया जाता है, किया जाता है जिसका बहुवचन बनाया जा सके, जिसका बहुवचन बनाया जा सके। यह इसका लास्ट फैक्ट था, बनाया जा सके। जातिवाचक संज्ञा से जुड़ा हुआ यह अंतिम फैक्ट था या तथ्य था जिसको हमने आप लोगों को बता दिया। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है, अर्थात ऐसे एक वचन में किया जाता है जिसका बहुवचन रूप बन सके या जिसका बहुवचन बनाया जा सके। तो आशा करता हूं मेरे दोस्त कि यह कक्षा समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। हमको दीदी जाने की आज्ञा दीजिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, अगली कक्षा में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।